काया की शादी अमन नाम के एक लड़के से हो जाती है और काया अपने घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती है। काया की सास सुमति काया से बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसको अपने बड़े बेटे की चिंता हमेशा सताया करती, क्योंकि आज तक उसको कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन काया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, जेठ जी की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? जेठ जी से पहले क्यों आपने अमन जी की शादी मुझसे करवा दी? अरे बहू, क्या कहूँ तेरे जेठ के बारे में। उसको तो हमने कितनी सारी लड़कियाँ दिखाई, लेकिन उसको एक भी लड़की पसंद नहीं आई। अब मेरी भी उम्र हो रही है, कब तक मैं अपने बेटों की सेवा करूँगी, और मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि ये निकम्मा तो शादी करने से रहा, इसलिए मैंने अमन की शादी जल्दी करवा दी। लेकिन मम्मी जी, क्या आपने कभी जेठ जी से नहीं पूछा कि उनको कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही? हो सकता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करते हों। अरे बहू, तुझे क्या लगता है कि मैंने नीरज से उसकी पसंद के बारे में नहीं पूछा होगा? अरे बहुत ही ज्यादा पूछा था मैंने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहता है, माँ मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो संस्कारी और गुणों से भरी लड़की चाहिए। अपनी सास को अपने जेठ की एक्टिंग करता हुआ देखकर काया बहुत हंसती है और कुछ समय बाद खाना बनाने चली जाती है। काया किचन में खाना बना ही रही थी कि तभी काया के पास उसकी एक दोस्त का कॉल आया। हेलो काया, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? अरे मैं तो बिल्कुल झकास हूँ। अरे काया, मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? अरे मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है यार, और मैंने सुना है कि तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और तेरे जेठ की शादी भी नहीं हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बड़ी बहन की शादी तेरे जेठ से ही करवा दूँ। अरे दीदी तो इतनी सुंदर है, फिर भी उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं आ रहा। अरे यार, तू तो जानती है ना कि दीदी शुरू से गाँव में ही रही है, तो उनको शहर के तौर तरीके नहीं पता है। यार बात दरअसल ऐसी है कि मेरे जेठ जी को कोई लड़की पसंद नहीं आई है। मैं एक बार घर में बात करूंगी, उसके बाद ही मैं तुझे फाइनल बता पाऊंगी। अच्छा ठीक है। इतना कहकर काया फोन कट कर देती है और सीधा अपनी सास के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरी नजर में एक लड़की है और जैसा जेठ जी चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही है वो लड़की। एक बार आप जेठ जी से बात तो कीजिए ना। अच्छा ठीक है, अगर तू इतना कह ही रही है तो एक बार बात ही कर लेते हैं। कुछ समय बाद सुमति अपने बड़े बेटे नीरज के कमरे में आकर उसे कहती है, अरे नीरज, तेरे लिए काया ने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, और वो भी वैसे जैसे तुझे चाहिए थी। अब तू तो जानता ही है कि काया अपने जेठ के लिए कोई खराब लड़की थोड़ी ना ढूंढेगी। हाँ वो तो है। नीरज शादी के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में नीरज की शादी अनु नाम की लड़की से होती है, और इस तरह अब अनु भी अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन काया अनु से कहती है, अब तो मेरी जेठानी जी भी आ गई हैं। अब तो मेरी जेठानी सारा काम संभालेगी। क्यों जेठानी जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ काया, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा जी, अब तो इस बात पर आपको फ्रूटी पिलानी ही पड़ेगी। का भरूटी का? अरे जेठानी जी, भारूटी नहीं, फ्रूटी। हाँ हाँ वही। वैसे वो का होवत है? ये फलों का जूस होता है। अच्छा ये वो होवत है। हमार ख्याल से जो हम गांव में फला के जूस निकालत है वो का ही कहते है ना भरूती। जेठानी जी, भरूती नहीं फ्रूटी। अरे हाँ हाँ वही। जिसके बाद वो अपनी जेठानी को एक ग्लास में फ्रूटी निकाल कर देती है। ये लीजिए फ्रूटी पीजिए, बहुत मजे की है। अरे दिखने में तो पीला पीला सा लग रहा है, हमको तो घिनावत है। अरे दीदी आप पी कर तो देखो एक बार। काया के कहने पर अनु फ्रूटी को पीती है और फ्रूटी का टेस्ट अनु को बहुत अच्छा लगता है। उसको पीने के बाद अनु कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही मस्त है। काया, हमको तो इससे प्यार ही हुई गवा है। अरे दीदी आप फ्रूटी से प्यार मत करो, अगर आपने फ्रूटी से प्यार कर लिया तो जेठ जी का क्या होगा? तुम बहुत ही शैतान हो गई हो। दोनों देवरानी जेठानी ठहाके मार मार कर हंसती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अनु घर का काम सुबह के 5 बजे ही कर लेती है, और जब सुमति सोकर उठती है तो घर का सारा काम किया हुआ देखकर वो अनु से कहती है, अरे बहू, तूने इतनी जल्दी सारा काम कर लिया? तू इतनी जल्दी काम करके बैठ गई, और एक अपनी देवरानी को देख, वो है कि आराम आराम से धीरे धीरे काम करती रहती है। कोई बात नहीं मम्मी जी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ काया आती है
और घर का सारा काम हुआ देखकर काया अपनी जेठानी को कहती है। अरे वाह जेठानी जी, सारा काम कर लिया आपने तो। बताइए आपको क्या चाहिए? अरे काया, हमको तो वो पिला वाली भरूती चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए फ्रूटी मंगवा देती हूँ जेठ जी से। इतना बोलकर काया अपने जेठ को कहकर फ्रूटी मंगवा लेती है और अपनी जेठानी को दे देती है। अनु 2 घूंट में ही सारी फ्रूटी फिनिश कर देती है। ये देखकर काया को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ अनु की फ्रूटी पीने की आदत भी बहुत ज्यादा ही बढ़कर खराब हो गई थी। वो आए दिन नीरज से पैसे लेती और फ्रूटी मंगवा कर पी जाती। एक दिन नीरज ने अनु को पैसे देते वक्त कहा, अन्नू, तुम हमेशा मुझसे पैसे लेती हो, आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? ओ कछु ना, हम पैसा का कछु ना करत है। अन्नू सच बताओ। हम पैसा का फ्रूटी पी जाते हैं। दरअसल हमको वो पीला वाला फ्रूटी बहुत पसंद आता है, यही खातिर हम आपसे पैसा लेवत हैं। उसकी बात सुनकर नीरज को हंसी आती है और वो हंसते हुए अनु से कहता है, अरे तुम बस फ्रूटी पीने के लिए मुझसे पैसे लेती हो। अरे मुझे बोल देती, मैं ही तुमको पिला देता। क्या सच्ची में आप हमको फ्रूटी लाकर पिलाएंगे? हाँ बाबा। इतना कहकर नीरज वहाँ से चला जाता है कि तभी काया आती है और अपनी जेठानी को कहती है, जेठानी जी क्या कर रही हो आप? हम क्या कर दिए? आप इतनी जल्दी घर का काम कर लेती हो। मुझे तो आपके ऊपर बहुत ही प्यार आता है और मन कहता है कि आपके लिए बहुत सारी फ्रूटी ले आऊं और आपको हर रोज फ्रूटी पिलाऊं। फ्रूटी का नाम सुनकर अनु खुश हो जाती है और बोलती है, अरे नेकी और पूछ पूछ, तुम सोच काहे रही हो? अरे हम इतना काम करते हैं, हमको फ्रूटी पीनी चाहिए ना? हाँ हाँ, लेकिन अगर मम्मी जी कुछ कहेंगी तो? अरे हम हैं ना। हाँ जेठानी जी, आप हैं तभी तो आप मेरे इस लालच में आ गई। हाँ हाँ जेठानी जी, बस आप आओ मेरे साथ, मैं आपको फ्रूटी देती हूँ। अनु को काया अब फ्रूटी देती और शाम को नीरज भी उसके लिए फ्रूटी लेकर आया करता। नीरज के लाई हुई फ्रूटी को अनु पी लेती। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। दिन के समय अनु काया की दी फ्रूटी पीती तो रात के समय अपनी पति की दी हुई फ्रूटी पीती। और अब उसकी फ्रूटी पीने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि अब उसको फ्रूटी के अलावा कुछ और दिखाई तक नहीं देता था। धीरे धीरे अब अनु ने खाना खाना तक छोड़ दिया और बस फ्रूटी ही पीती। खाना ना खाने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह पोषण नहीं पा रही थी, जिसके कारण अब अनु बहुत ज्यादा बीमार हो गई, क्योंकि उसके शरीर में अब खून से भी ज्यादा फ्रूटी थी। अनु की कंडीशन बहुत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अपनी जेठानी की ये हालत देखकर काया खुद से कहती है, हे भगवान, काश मैंने दीदी को इतनी फ्रूटी नहीं पिलाई होती तो शायद आज वो बिल्कुल ठीक होती। एक तरफ काया पछतावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ नीरज भी अफसोस करते हुए मन में कहता है, काश मैंने इसको फ्रूटी ना पिलाई होती तो शायद आज मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट ना होती। कुछ ही समय बाद डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, अब अनु जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, उनको जितना हो सके हरी सब्जियों के साथ साथ प्रोटीन वाली चीजें भी खिलाना। ठीक है डॉक्टर। अब सभी लोग अनु से मिलते हैं और उसको फ्रूटी देना बंद कर देते हैं। अब इससे अनु को भी समझ में आता है कि कोई भी चीज हो लिमिट में ही खानी पीनी चाहिए, नहीं तो इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता है। और अब इस तरह अनु कुछ दिनों बाद अपने घर आती है और फ्रूटी पीने की आदत को छोड़कर सभी को पौष्टिक खाना खिलाती है।